हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए कैपरी और टॉप बनाना सिखाते हैं। ये हम 5 से 6 साल तक की बेबी के आ जाएगा। इसके लिए हमने 10 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया है। ये डबल हुआ है, यानी 20 इंच की लंबाई का हमने कपड़ा लिया है। इसको डबल करके रख लिया है। और नीचे का ये कपड़ा रिफिल का हमने 8 इंच की लंबाई का लिया है। ये हमने डबल करके रख लिया है। ये डबल हुआ 16 इंच का है। ये हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है, इसके प्रिंट से मैच करते हुए। ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा है कैपरी के लिए। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। ये रिफिल का कपड़ा हम हटा देते हैं और इसमें से इस तरीके से इसको डबल कर लेते हैं। यहाँ से हमें 4 इंच का रखना है। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देते हैं और लंबाई में ये हमें 2 इंच का रखना है। इस तरीके से हम चौकोर निशान लगा लेते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं। ये 5 से 6 साल की बेबी के आराम से आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच का हम फिटिंग का इस तरीके से निशान लगाते हैं और इसको ढालदार लगा देते हैं। अब यहाँ से हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप अपने घर पर ही इस तरीके के कपड़े बच्चों के लिए बना सकते हैं। यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे 10-10 इंच की लंबाई के 2 पीस हो गए हैं, बैक और फ्रंट साइड का। ये नीचे का इसमें लगने के लिए रिफिल है। ये 8 इंच की लंबाई का है, डबल हुआ है। 16 इंच की लंबाई का है। इस तरीके से चौड़ाई में आप अपने कपड़े के हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये इसकी रिफिल कट गई है। अब हम पाइपिंग काटते हैं। पाइपिंग पर हम रेब में काटते हैं। इसको रेब में तिरछे तिरछे निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच की चौड़ाई पर हमें पाइपिंग को काटना है। ये 1.5 इंच की चौड़ाई पर पाइपिंग हमें काटनी है। हम ये थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगाते हैं। इस तरीके से हम पाइपिंग को सबको काट लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। कुछ पाइपिंग 1 इंच की काटनी है हमें सीधी। ये देखिए, हमने इस तरीके से पाइपिंग काट ली है सारी। इस तरीके से 2-3 पाइपिंग हमें सीधी काटनी है। ये हमने कैपरी का कपड़ा लिया है। इस तरीके से 4 तह इसकी करके रखी हुई हैं। 22 इंच का ये कपड़े का लंबाई ली है और 10 इंच की इसकी चौड़ाई है। यहाँ से हम इसका 1.5 इंच पर आसन का निशान लगाते हैं इस तरीके से चौड़ाई में, और लंबाई में ये हमें 10 इंच पर लगाना है निशान। 1 इंच के करीब हमारा ऊपर की इलास्टिक में मुड़ते हुए चला जाएगा। इस तरीके से हम इसमें गोलाई कर देते हैं और यहाँ से हमें 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। नीचे की साइड से यहाँ से 2 इंच लेना है हमें और इस साइड से 1 इंच लेना है। इस तरीके से इस साइड से भी ढालदार निशान लगा देते हैं। ये देखिए, हमने दोनों साइड में अपने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप अपने घर पर ही ये ड्रेस बड़े आराम से बना सकती हैं। इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये कैपरी के नीचे के पीस हो गए हैं। अब ये रिफ़िल है। ये रिफ़िल 8 इंच है और इस तरीके से आप अपने कपड़े के हिसाब से रख सकती हैं। ये हमने डबल करके रखा हुआ है। ये कैपरी में नीचे की तरफ रिफ़िल लगेगी। इस रिफ़िल को आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। यहाँ पर हम इसको प्लेट्स डालकर इस तरीके से लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप के नीचे के घेरे हैं। इसको हम इस तरीके से कन्नी मोड़ते हुए दोनों तरफ से तैयार कर लेते हैं। दोनों रिफिल के घेरों को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है, कन्नी को मोड़ते हुए। ये इस तरीके से हमने दोनों की कन्नी मोड़ ली है। अब इसमें हम प्लेट्स डालते हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि हमें लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें।
इससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हमें ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बनाने का हौसला मिलता है। ये देखिए हमने प्लेट्स डाल के ऊपर के योग के हिसाब से इसको तैयार कर लिया है और यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर रखकर एक सिलाई लगा देते हैं। हमें अलग अलग दोनों योग जोड़ लेने हैं। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देते हैं कन्नी की। ये कन्नी की सिलाई हमें ऊपर की तरफ सिर्फ फ्रंट के पीस पर लगानी है, क्योंकि हम इस पर पट्टी लगाएंगे। इससे ये सेट हो जाती है सिलाई लगाने से। बैक पे पीस पर सिलाई नहीं लगानी है ऊपर। ये हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हमने 1 इंच की ये सीधी पट्टी ली है। ये पट्टी हमें रेब की नहीं लेनी है, नहीं तो लगाने में इसको परेशानी होती है। इस तरीके से हम पट्टी को मोड़ते हुए जहाँ से हमने प्लेट्स डाली हैं उस साइड से पट्टी को लगाना शुरू कर दीजिए। नीचे के घेरे पर ये नहीं आनी चाहिए पट्टी, ऊपर के योग पर ही आनी चाहिए, बिल्कुल सिलाई के बराबर बराबर। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरीके से मोड़ते हुए इसको तैयार कर लेते हैं। ये आधी इंच से थोड़ी सी कम पट्टी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। ये पट्टी जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ये हमें 1 इंच की काटनी है। ये देखिए कितनी अच्छी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर यहाँ पर एक बो लगाएंगे। ये हमने बो की चौड़ाई इस तरीके से 4 इंच की ली है और इस तरीके से 8 इंच की ली है। आप बो को छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसको मोड़ लीजिए और दोनों साइडों में सिलाई लगा दीजिए। अब इसको सीधी कर लीजिए। किसी भी चीज़ की मदद से इसके कोने निकाल लीजिए और बीच में इस तरीके से प्लेट्स डाल लीजिए। आप इसको सुई की मदद से भी प्लेट्स डाल सकती हैं और सुई की मदद से टॉप पर लगा भी सकती हैं। देखिए कितनी प्यारी सी बो बन गई है। अब इसको हमें साइड में लगाना है। डबल हिस्सा एक साइड में छोड़ना है और उससे कम हिस्सा एक साइड में छोड़ना है। इस तरीके से हम अपनी बो को लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने बो को लगा लिया है। अब हम बैक साइड पर ये हमें पट्टी नहीं लगानी है। अब हम कंधे की इसमें स्टेप लगाते हैं। सबसे पहले गले पर पट्टी लगा लेते हैं। उल्टी तरफ ये हमें पट्टी लगानी है और सीधी तरफ को इसको पलटना है। दूसरे टॉप में भी हम इसी तरीके से, बैक साइड के पीस में भी हम इसी तरीके से पट्टी को लगाते हैं। ये पट्टी हमें उल्टी तरफ से सीधी तरफ को मोड़नी है। इस तरीके से करते हुए हम इसको तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा बारीक पट्टी हमें तैयार नहीं करनी है, थोड़ी सी चौड़ी ही पट्टी हमें बनानी है इसकी। देखिए इस तरीके से हमारे दोनों पीस पर ये पट्टी लग गई है। पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। ये यहाँ से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं हम। अब यहाँ पर कंधों में हमें इसकी पाइपिंग लगानी है और इसी में ही हमें इसकी स्टेप बनानी है। यहाँ से इस तरीके से पक्का करके तैयार कर लीजिए। और ये 6 इंच की स्टेप, हम यहाँ से 6 इंच की स्टेप छोड़ रहे हैं बीच से का कपड़ा। इस तरीके से मापते हुए 6 इंच का दूसरी तरफ से भी पट्टी लगा दीजिए। कंधे में एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं और इस पट्टी को सीधी तरफ को मोड़ते हुए तैयार कर लेते हैं। ये कंधे की पट्टी भी हमें उल्टी तरफ को रखकर लगानी है और सीधी तरफ को पलटनी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी स्टेप बन गई है। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी पट्टी लगा लेनी है स्टेप की। ये देखिए हमने दोनों तरफ स्टेप तैयार कर ली है लगाकर। अब हम इसको साइड की सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से दोनों पीस को बराबर मिलाते हुए दोनों साइड में डबल सिलाई लगा दीजिए इसके। ये हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। सिलाई लगाने के बाद नीचे की कन्नी हमने पहले ही मोड़ी हुई है।
इस साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये टॉप बनकर तैयार हो गया है। अब हम कैपरी सीते हैं। देखिए कैपरी में ये साइड का हिस्सा है हमारा और ये आसन का हिस्सा है। साइड के हिस्से को हम दोनों पीस को उल्टे करते हुए इस तरीके से साइड पर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले साइडों में सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर हमें इधर की तरफ को सारा कपड़ा करते हुए जिस साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं उसी के नीचे हमें ये नीचे का कपड़ा करना है, ताकि हमारा कपड़ा इस सिलाई के नीचे दब जाए और अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए दूसरे पीस को भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है और आसन को मिलाकर, दोनों पीस के आसन को मिलाकर सिलाई लगा देनी है। आसन पर सबसे पहले हम अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें गोलाई में हम हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं। इसके बाद इसको सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। जिस पीस पर हमें सिलाई लगानी है उसी के नीचे सारा कपड़ा करना है। एक पैर की एक सिलाई और हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। अब दूसरे आसन पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये घर पर ही आप छोटे से कपड़े में ही ये ड्रेस तैयार कर सकती हैं। बहुत ही प्यारी बेबी की ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है घर पर ही। ये नीचे के रिफिल है, इनको हमने कन्नी मोड़कर, जिस तरीके से टॉप में कन्नी मोड़ ली थी इसी तरीके से इनकी कन्नी मोड़कर तैयार कर लेते हैं और इनमें दोनों में प्लेट्स डाल लेते हैं। ये हमें नीचे की कैपरी के नीचे की मोहरी जितने प्लेट्स डालकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ये बिल्कुल इतने ही बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको इसके ऊपर रखते हुए इस पर लगा लेते हैं। इस पर एक सिलाई हमें अंदर की तरफ लगानी है और एक सिलाई हमें ऊपर की तरफ लगानी है। इसी तरीके से हमें दोनों मोहरी को अपनी तैयार कर लेना है। अब हमें सारा कपड़ा कैपरी के अंदर की तरफ को करते हुए रिफिल के नीचे को नहीं करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है एक, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हमें 1 इंच की दूसरी मोहरी भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेनी है और 1 इंच की पट्टी इस तरीके से, जिस तरीके से हमने टॉप पर लगाई थी इसी तरीके से सीधी पट्टी ये यहाँ पर हमें लेनी है, रेब की पट्टी नहीं लेनी है। इस तरीके से हम इस पर पट्टी लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमारी पट्टी रिफिल के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिलाई के बराबर बराबर आनी चाहिए। अब इधर से भी हम इसको मोड़कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। दूसरी मोहरी भी हमें सेम इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। अब इसके बीच में हम यहाँ पर बो लगाएंगे। ये देखिए ये हमने 3 इंच की लंबाई की और 6 इंच की चौड़ाई की बो बनाई है, तैयार की है। ये सेम बो हमने इसी तरीके से तैयार की है जिस तरीके से टॉप की बो बनाई थी। अब हम यहाँ पर इसको डबल करते हुए इस तरीके से साइड में सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए ताकि ये जल्दी से खुले नहीं। पूरे प्लाजो पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है साइड में। अब हम ऊपर की तरफ लास्टिक लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी अंदर की तरफ को मोड़ते हुए कन्नी मोड़ लेते हैं इस तरीके से। इससे जब हम लास्टिक लगाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी।
ये 18 इंच की हमने लास्टिक ली है। इसको डबल करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं, 2-3 सिलाई लगा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से मज़बूत हो जाए। इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए अब इसके बराबर बराबर कपड़ा लगा दीजिए। इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमें लास्टिक के बिल्कुल बराबर बराबर लगानी है। लास्टिक से हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इससे ये खींचकर सेट नहीं बैठेगी। बीच में से लास्टिक अटक जाती है अगर उसके ऊपर सिलाई आ जाती है। इस तरीके से करते हुए लास्टिक को सेट कर लीजिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये हमारी कैपरी और टॉप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने बो लगा ली है, नीचे की तरफ रिफिल है। कितनी प्यारी ये ड्रेस रेडीमेड सी हमारी घर पर ही बनकर तैयार हो गई है। आप इसको 1.5 मीटर कपड़े में 5-6 साल की बेबी के लिए बना सकती हैं, या बचा हुआ आपके पास 2 कलर का कपड़ा हो उसमें से भी आप इस ड्रेस को बना सकती हैं। इस तरीके से देखिए कितनी प्यारी छोटी सी ये ड्रेस बनकर हमारी तैयार हो गई है। बेबी को आप इसको किसी भी फंक्शन वगैरह में भी गर्मियों के मौसम में पहना सकती हैं। इसी तरीके से हमारी कैपरी भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए प्यारी सी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।